हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों 25 फरवरी 2025 यानी कि कल का दिन, ट्यूसडे का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। दोस्तों अभी अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है कि आज का बाजार का गिरावट का कारण क्या था। आप जाके वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। आज का गिरावट का कारण सब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों कल का बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। DII वालों ने आज 5,185 करोड़ का नेट बाइंग किया है और FII वालों ने नेट सेलिंग कंटिन्यू रखा है 6,286.70 करोड़ का। इस हिसाब से नेट सेलिंग ज़्यादा है दोस्तों। तो नेट सेलिंग ज़्यादा होने के कारण से ये डाटा के हिसाब से कल बाजार बियरिश रह सकता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 106.595 चल रहा है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से ज़्यादा है, 0.076 ज़्यादा है, प्लस 0.07%। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स यदि ज़्यादा होता है प्रीवियस क्लोज से, यदि प्लस में होता है तो इसका इंपैक्ट बाजार में बियरिश पड़ता है। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स के हिसाब से भी बाजार कल बियरिश इंपैक्ट पड़ सकता है बाजार में। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी अभी मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को कि अप्रैल 2 2025 को ऑटो कंपोनेंट में टैरिफ लगने वाला है और चिप्स और फार्मा सेक्टर का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ, उसमें भी 25% लगने वाला है। ऑटो कंपोनेंट में भी 25% लगने वाला है, जो कि अभी बाकी जो देश है जिसके ऊपर अभी टैरिफ लगना बाकी है, वो लोग भी डरे हुए हैं कि कब टैरिफ लग जाए। तो इसके वजह से अभी बाजार में ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा। कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा दोस्तों अभी US द्वारा जो रिलीज किया गया था उस 15 महीने का लो आया है, सबसे कम आया है 64.70, जिसके हिसाब से ये इकोनॉमी और बाजार में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके वजह से इसको भी मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों US का जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब आने वाले दिन में, वो इन्फ्लेशन हाउस होल्ड द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बढ़ने का। तो दोस्तों मार्च में जो US फेड का मीटिंग होने वाला है, वो US फेड का मीटिंग में यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है इस हिसाब से, तो रेट कट होने का संभावना कम हो जाएगा, यानी कि रेट बढ़ाना पड़ सकता है US फेड को, जो कि एक नकारात्मक संकेत है बाजार के लिए। तो इसको भी मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल दोस्तों थोड़ा बहुत फ्लैट है आज, मगर बियरिश ट्रेंड में जा सकता है। तो इसके वजह से क्रूड ऑयल को मैंने न्यूट्रल जोन में रखा है, मगर ओवरऑल यदि देखा जाए तो वेट ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो मार्केट में ये भी बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी का डाटा मैं रेगुलर बेसिस में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जब निफ्टी 24,300-400 चल रहा था, उसी टाइम मैक्वेरी के जो CEO थे संदीप भाटिया जी, उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन लिया था, एक भविष्यवाणी किया था कि जनवरी फरवरी मार्च तक निफ्टी 10% टूट सकता है। तो 24,300-400 का लेवल में 10% यदि माइनस करेंगे, अभी वो लेवल आना अभी भी बाकी है, इसलिए इसको मैंने कंटिन्यू रखा है मैक्वेरी का डाटा को। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये मैक्वेरी का डाटा को मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट है, बहुत सारे कंपनियों का अच्छे आने वाले हैं, और 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से मैंने इसको बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था कि जनवरी फरवरी मार्च तक निफ्टी 24,000 टच करेगी और दिसंबर तक 27,000 टच कर सकती है। तो ये गोल्डमैन सैक्स को भी मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI डाटा, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डाटा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डाटा को 50 से मेजर किया जाता है। 50 से ऊपर है तो ठीक है, 50 से नीचे है तो कमजोर है। तो इकोनॉमी का इंडिकेटर है ये। तो यदि 50 से ऊपर है तो इकोनॉमी मजबूत है, और यदि 50 से नीचे है तो इकोनॉमी कमजोर है। मगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जनवरी में ये 52.70 था, ये कम होके फरवरी में हो गया है 50.40। तो ये भी एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों USD INR के हिसाब से कल के मुकाबले, कल USD INR 86.65 था और अब ये 86.68। तो कल के मुकाबले रुपया जो है कमजोर हुआ है दोस्तों, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट ये भी क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। US डॉलर का जो रिजर्व है वो भी कम हुआ है,
ये भी बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। क्वार्टर थर्ड का जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स अभी खराब आए हैं, जिसके कारण से ये बाजार के लिए एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी इनकॉर्पोरेट किया है। एसबीआई का जो रिसर्च रिपोर्ट आया दोस्तों, 9 कास्टिंग मॉडल जो 36 मॉडल है, उसमें 36 मॉडल ही मजबूत दिख रहा है, जिसके कारण से इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। एसबीआई रिपोर्ट को मैंने पहले की वीडियो में भी इसको चर्चा मैं कर चुका हूँ, क्योंकि एसबीआई का ये कहना है कि जो फरवरी 28 में जीडीपी का डाटा आने वाला है, वो जीडीपी का डाटा 6.20 से 6.30 तक आ सकता है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल अभी अभी रसिया ने यूक्रेन में ड्रोन अटैक किया है। फरवरी 2022 के बाद में सबसे बड़ा ये ड्रोन अटैक है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। ईरान इजराइल का तो चल ही रहा है दोस्तों, तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम जनवरी से जो चल रहा है, अभी तक वीआरआर, करेंसी स्वैप और ओपन मार्केट ऑपरेशन जरिए भी ये आपका आरबीआई ने कंट्रोल करने का कोशिश किया, मगर ये कंट्रोल हो नहीं रहा है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का ये कहना था, कुछ दिन पहले जेफरीज का डाटा आया था कि अब आने वाले दिन में डीआईआई वाले भी सेल कर सकते हैं और रिटेलर्स भी सेल कर सकते हैं, जिसका एक बियरिश इंपैक्ट बाजार में पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था जेफरीज का भी रिपोर्ट। तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद मैं कंक्लूड करना चाहता हूं दोस्तों, अभी बाजार में सेल ऑन राइज ही चलने वाला है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बाजार में कल भी सेल ऑन राइज का बाजार हो सकता है, यानी नीचे का ही बाजार रह सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि ऐसे वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके और आपका लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल बढ़ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।